हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो अब चालू करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 7। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिखा है ताकि तुम लोगों को एक बार है ना रिकैप हो जाए, एक टाइप का छोटा सा रिवीजन हो जाए कि हाँ भाई ये सब हमने वीडियो ऑलरेडी कवर किया है। देख लो जरा अपने नोट्स में देखो, ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन हमने प्रूव किया है, वेक्टर्स यूजिंग वेक्टर्स, और मीडियंस आर कॉन्करेंट सेकेंड लेक्चर था ये हमारा। एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट ये थर्ड लेक्चर था। अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट ये हमारा फोर्थ लेक्चर था। और एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इसके जस्ट पहले वाला मतलब 5 वीडियो अपना ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइज तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आशीष सर तुम्हारे साथ है, सिर्फ जो फ्लो में दे रहा हो उसी फ्लो में तुम लोग प्रैक्टिस करो। तुम्हारा वेक्टर्स का थ्योरम बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है। तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स वेक्टर्स थ्योरम से ही आने वाला है, ये चीज़ याद रखना। वेक्टर्स का जो चैप्टर का वेटेज होता है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बात करूं तो 12 मार्क्स है। 12 मार्क्स में से 3 से 4 मार्क्स सिर्फ क्या होता है, एक थियरम्स आता है। और थियरम्स मैं करा रहा हूं, मैं थियरम्स करा रहा हूं, जितना हो सकता है मैं थियरम्स को डीप में एनालिसिस करा रहा हूं। इवन दो एक बच्चा जिसको नॉलेज नहीं है वेक्टर्स क्या होता है, वहां से मैंने बात किया है, वहां से बात किया। उसने एक्सरसाइज सॉल्व किया हो या ना किया हो, उसने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया हो या ना किया हो, चलेगा। हमने यहाँ पर 0 लेवल से बात किया है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी वीडियो देख रहे हो सीक्वेंस में देखो, लेकिन कहीं ना कहीं वेक्टर का छोटा मोटा आइडिया है तो इस वीडियो को तुम लोग प्रोसीड कर सकते हो। अगर कोई बच्चे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो उनको मालूम होगा यहाँ पर इसके बारे में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। अगर जो बच्चे नहीं है, मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़े, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका नोट्स में अवेलेबल करके देता हूँ। टेक्स्ट बुक का ही पिक लेके मैं भेज देता हूँ, चलेगा? या हैंड रिटन नोट जो भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से तुम लोग नोट्स देख सकते हो न्यूमेरिकल्स का। अब पहले चीज़ें समझते ही है क्या, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखो ये सम जो आता है, ये यहाँ पर ये जो थियरम आता है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है स्टेट बोर्ड के लिए। तो और इसमें अगर एक सम अटैच कर देंगे तो 4 मार्क्स बन जाता है। तो चीज़ें क्या है, ये क्या है एल, ये क्या है एम, ये क्या है एन, ये बता देता हूँ। देख बच्चा, अगर तेरे को थोड़ा भी याद होगा 3D ज्योमेट्री के बारे में, 3D ज्योमेट्री क्या होता है सर नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है 2D ज्योमेट्री मतलब क्या होता है। देख 2D ज्योमेट्री मतलब ये देख, ये एक्स एक्सिस था, ये अपना वाई एक्सिस था, बोलो इतना याद रहेगा हाँ या ना? ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। मतलब सिंपल वर्ड में बात करूँ तो देखो ये दिख रहा है ये वाला, इसको 2D बोलते हैं। अगर मैं इसको दीवार में चिपका दिया तो इसको 2D बोलते हैं। जैसे मैंने इसको आगे लेकर आया, अब मतलब इसके आगे और इसके पीछे कहीं ना कहीं स्पेस है, एग्री कर रहे हो? अगर मैंने चिपका दिया तो इसके पीछे कोई स्पेस नहीं है, इसलिए इसको 2D बोलते हैं। 3D मतलब अब स्पेस आ गया है, अब ये स्पेस में आ गया है। तो देखो ये तो तुम्हारे सामने दिख रहा है ये वाई एक्सिस, ये जो तुम्हारे यहाँ पर देख रहे हो तुम्हारे राइट साइड जो दिख रहा है वो एक्स एक्सिस। तो अब पिक्चर में एक नया एक्सिस आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस। याद रहेगा तुम लोग को। देखो ये यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई है, मतलब एक ऊपर y है, यहाँ पर x है, जो तुम्हारे साइड है वो z है, बरोबर है? अच्छा बच्चा सिर्फ इतना ही होता है क्या? नहीं, हमने 2D में भी कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ा है। अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया तो माइनस वाई एक्सिस। उसी तरह देखो तुम्हारे सामने जो आ रहा है वो पॉजिटिव z आ रहा है, पॉजिटिव z क्या आ रहा है? पॉजिटिव z। अच्छा मेरे पीछे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव z। तो सर इसको कैसा प्लेन में ड्रॉ करोगे? अरे बच्चा कुछ नहीं, बहुत ही आसान होता है, इसको ऐसा बना दो तो z एक्सिस, तो हो गया, ये 3D है। ये क्लियर रहेगा? स्पेस में कोई एक पार्टिकल्स है, नाम दे देते, क्या नाम दे देते हम लोग? पार्टिकल्स दे देते, जिसको बोल देते ए। क्या बोल देते? ए। एक पार्टिकल समझ लो स्पेस में उड़ रहा है, ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा इसके कोई ना 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिस तरह हम लोग को 2D में कैसा 2,3 रहता है, मतलब 2 वाला x डायरेक्शन में भागो और 3 वाला y डायरेक्शन में, वैसे ही 3D में भी रहता है। इतना आइडिया तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो आइटम तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाई है। अब मैं यहाँ पर कट टू कट बात कर रहा हूँ, समझ लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये चीजें क्लियर कर लो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ना बच्चा, इधर से ओरिजिन से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ओरिजिन से मैंने क्या कर दिया? एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उसको थीटा बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वेक्टर्स में ना उसका नाम दे दिया अल्फा। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा। क्या बोलोगे? अल्फा। अच्छा वाई एक्सिस से जो दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा पॉजिटिव वाई से, और जो पॉजिटिव जेड से बना रहे हो उसको क्या बोलोगे? गैमा। क्या बोलोगे? गैमा। बस अब याद रखना बच्चा, देखो ये जो दिख रहा है ये पॉइंट, इसको तुम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलो डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलोगे? यहाँ पर ये टॉपिक के लिए, सिर्फ इस वीडियो के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी सब छोड़ दो, तुम लोग ने क्या पढ़ा है क्या नहीं, पोजीशन वेक्टर छोड़ दो, तुम लोग को सिर्फ इतना याद होना चाहिए। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको? क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे बच्चा? चलो इसको क्या बोलोगे? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलोगे? डायरेक्शन
रेशियो। सर नहीं समझा, नहीं समझा, डायरेक्शन रेशियो नहीं समझता, छोड़ दे इसको। क्या बोलेगा, वेक्टर्स बोल। देख अगर मैंने इसको A1 I बार, A2 J बार, A3 K बार नाम दे दिया तो चलेगा, ऐसा लिख दो। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चा, I J K चिपकाना रहता है। लास्ट लेक्चर से देखते आ रहे, 5 लेक्चर हो चुका अपना, तो ये तो हो गया। मतलब A बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 I A2। ओके, देखो ये जो एंगल दिख रहा है इसको डायरेक्शन एंगल बोलने का। डायरेक्शन बता रहा ना, ये कौन सा डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन बना रहा है वो एंगल को अल्फा बोलने का। तो अल्फा बीटा गैमा को क्या बोलोगे, अल्फा बीटा गैमा को क्या बोलोगे, डायरेक्शन एंगल। क्या बोलोगे, डायरेक्शन एंगल्स। अगर मैंने यही एंगल के आगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, समझ पा रहे हो, जैसे अल्फा है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री तो ये थीटा से अटैच हो सकता है। तो हमने बोल दिया अगर ये कॉस अल्फा से अटैच होता है, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो हम लोग ने इसका क्या नाम रख दिया, कॉस है ना, तो हम लोग ने इसका नाम रख दिया डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम रख दिया हम लोग ने इसका, डायरेक्शन कोसाइन। मैंने देखो प्रीवियस 5 वीडियो से तुम लोग के पास एक्सपीरियंस होते आ रहा है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। पहले सर एक बार ओवरव्यू देते, उसके बाद थ्योरम पर आ जाते। अब ये समझ गया डायरेक्शन कोसाइन, और इसी का पेटने में L, इसका पेटने में M, इसका पेटने में N। इसका मतलब सर आप क्या बताना चाहते हो, सिंपल। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो ये क्या लिखा है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, मैं भी क्लियर हूँ, मेरे बच्चे भी, यहाँ पर जो व्यूअर्स है वो भी क्लियर हो गया। एक बार वापस एक लाइन बनाया, एक लाइन में A1 A2 A3 नाम दिया, आपने I J के चिपका के बोल दिया ये पोजीशन वेक्टर है या फिर बोल दिया वेक्टर है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अल्फा क्या है, एक एंगल है, बीटा क्या है, एक एंगल है, गैमा क्या है, एक एंगल है। अल्फा कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ वाला, बीटा कौन सा एंगल है, वाई एक्सिस के साथ वाला, गैमा कौन सा एंगल है, जेड। यही अल्फा बीटा गैमा के आगे आपने कॉस चिपका दिया, आपने कॉस को अटैच कर दिया। कॉस को अटैच करने के बाद आप बोले इसी को बोलो डायरेक्शन कोसाइन। और हम लोग को जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पर L क्या है, M क्या है, N क्या है। क्लियर हो सब लोग, यस और नो। ना एक लास्ट लगने वाला है अपने को, कहीं ना कहीं तुमने पहले एक्सरसाइज से करने चालू कर दिए थे और आप लोगों ने ना फिजिक्स में ही करने लगे थे। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो ये चीज याद रखना, ये देखो एक एंगल A बार है, एक वेक्टर है, ये B बार है, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक एंगल बना रहेगा। वो थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है। यहाँ पर अगर ये दोनों की बात करूंगा तो अल्फा, ये दोनों की बात करूंगा तो बीटा, ये दोनों की बात करूंगा तो गैमा। फिलहाल के लिए ये याद रखना, ये दोनों के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है ना तो एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलोगे, A बार डॉट B बार अपॉन में मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार। क्या बोलोगे, देखो दोनों का डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट और डॉट प्रोडक्ट से तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा वाकिफ हो, क्योंकि हम लोग लास्ट 2-3 वीडियो से हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं थियरम्स में। तो दोनों का डॉट और दोनों का मॉड, दोनों का डॉट, दोनों का मॉड, वन मोर टाइम, दोनों का डॉट, दोनों का मॉड। ये याद रखा, दोनों का डॉट ऊपर, दोनों का मॉड नीचे। अब ये मॉड का सीन क्या है, अब जिस बच्चे को अगर समझना रहेगा, जैसे यहाँ पर चीज़ें समझो, यहाँ पर जैसे A बार का वैल्यू लिख दिया 2i बार प्लस 3j प्लस 4k बार। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड देखना रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, तो बच्चा देख क्या लिखेगा, ये देखो अंडर रूट में i के साथ वाले का स्क्वायर लिखने का, j के साथ वाले का स्क्वायर लिखने का और k के साथ वाले का स्क्वायर लिखने का। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, बहुत ही सिंपल है। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं इसका मॉड बताना चाहता हूँ तो इसका बोलो अंडर रूट में i के साथ वाले का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर, k के साथ वाले का स्क्वायर। देखो जिस बच्चे को नॉलेज ही नहीं है, जीरो लेवल का है, मैं वो सब बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वीडियो का लेंथ 10 मिनट में ये वीडियो में खत्म करके भाग सकता हूँ भाई, 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं तुम लोग को जीरो समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैं ऑफलाइन पढ़ा था तो मुझे मालूम है बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं। समझ पा रहे हो ये चीज़। तो जिस बच्चे को 10-10 मिनट का वीडियो चाहिए ना, तो दुनिया भर का चैनल है यार, वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गए तुम लोगों को, क्या क्या सीख गया तुम लोग ने, क्या क्या सीख गए। एक तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में बोल रहे थे, जो हमारे ऊपर से जा रहा था, आपने बोला वो टॉपिक हटा, आपने बोला टॉपिक हटा, अल्फा बीटा गैमा समझ गया, कॉस अटैच करने के बाद डायरेक्शन कोसाइन हो गया हो, बरोबर है। हम लोग को जो प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। उसके पेट नेम से बुलाओ, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, तीनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आना चाहिए। ये हम लोग को प्रूफ करना है। आपने बोला दो एंगल
दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट दोनों का मॉड, दोनों का डॉट दोनों का मॉड, ये क्लियर रहेगा। मॉड कैसे निकलता है ये मालूम पड़ेगा। अच्छा, डॉट के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो तुम्हारे फिजिक्स के टीचर ने बहुत बेहतर तरीके से डील किया रहेगा, जैसे कि अभी तुम लोग नहीं पढ़ता है तो भी कोई तकलीफ नहीं, ये सब चीज़ें क्लियर कर लो। तीसरा देखो, आई वाला आई के साथ ही डॉट करेगा, डॉट, तो इसका आंसर होता है 1। जे वाला जे के साथ ही डॉट करेगा, आंसर होता है 1। के वाला के साथ ही डॉट करेगा 1। अदरवाइज अगर ये किसी और के साथ डॉट करेगा तो आंसर 0 हो जाएगा। अब मुझे इतना, ये जो 8 मिनट का वीडियो बन गया रहेगा, 7-8 मिनट का वीडियो, तो इससे तुम लोग को कहीं ना कहीं छोटा मोटा आइडिया आ चुका है। अब मैं चालू कर सकता हूँ यहाँ पर जो मुझे लगने वाला है कट टू कट, मतलब एक्चुअल वीडियो अब चालू होने वाला है। ये वो चीज़ था जो बच्चे लोग को नहीं मालूम है कुछ भी, उसके लिए था। तो कहीं ना कहीं रिवीजन कर लो भाई। अब रिवीजन करने के बाद पानी पी के मस्त बैठ जाओ, पेन लेके बुक लेके, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, काम आएगा। अब स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट, प्लीज कॉपी कर लो इसको। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन देन प्रूव दैट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो एक काम करो, जो डायग्राम अभी बनाया था ना वही डायग्राम वापस बनाना है, लेकिन थोड़ा स्टाइल चेंज कर देता हूँ। देखो थोड़ा ऐसे टाइम पास के लिए तुम लोगों को पता था क्यों ऐसा किया, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना तो मार्क्स भी अच्छा मिलता है। देखो यहाँ पर 3D अपने को याद आ रहा हो, पैरेललोग्राम बनाते थे अपन, यहाँ पर 3D में क्यूबॉइड क्यूब बोलते थे हम लोग, याद करो ऐसा कुछ तो बनाते थे, बचपन में ही करते थे अपन। ये यहाँ पर ऐसा लाइन बनाते थे। क्यों बना रहे हो सर? ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। देख मैं बता दूँ, देखो ध्यान से, सिर्फ चीज़ें समझो मैं कितनी खूबसूरत तरीके से बना रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखो, हम खुद से ही नाटक कर लिए खूबसूरत तरीके से, अपने से ही बोलने लगे। देख मैंने इसको बोला ये ओरिजिन है मेरा, क्या ये ओरिजिन, तो इधर से देखो, वाह बहुत सही डायग्राम दिखेगा यार। ये तुम लोग नहीं बोल रहे, तुम लोग अपने मुँह से मेरे तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन मैं लिटरली मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ये डायग्राम बना के। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ऐसा बनाते हो ना डब्बा तो ऐसा लगता है हाँ 3D डायग्राम है, ये समझ गए हो। यहाँ पर आगे चल के तुम लोग को मालूम पड़ेगा, इंजीनियरिंग में इसको आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, कुछ तो और भी कुछ नाम देते हैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। चलो एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस। चलो ये भी सही है सर, इसको क्या बोलेंगे जेड एक्सिस। अरे सर नॉर्मल है, रेड वाला सही दिख रहा था, लेकिन देख अभी डब्बा बनाया तो ऐसा लग रहा हाँ क्या कुछ बड़ा चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास के लिए एक नाम लिख देते, कुछ तो नाम लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, वो जो बोल रहे थे ना ये यहाँ पर लाइन याद आ रहा है तुम लोग को, अपने मन से कुछ भी लाइन बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। चलो एक लाइन बना देते जिसका नाम क्या दे देता हूँ ऐसा, ये वाला लाइन, ये लाइन चलेगा यहाँ पर। अच्छा ये लाइन का अब तुम लोग मुझे बताओ ये क्या रहेगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग अल्फा, जो वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे अल्फा बीटा, और जो जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग गैमा। बोलो ये क्लियर हो गया। और इसका कुछ तो नाम लिख देंगे, कुछ तो नाम लिख देंगे हम लोग, ये लाइन का कुछ तो नाम लिख देते, क्या लिखते हैं चलो, ए बार इज इक्वल टू वॉट A1 I बार प्लस A2 J बार प्लस A3 K बार, ऐसा लिख देते नाम यहाँ पर। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखो क्या डरावना लग रहा है बाप रे बाप। अच्छा और थोड़ा स्टाइल चेंज करता हूँ, देखो एक्स एक्सिस पर एक कोई वेक्टर रहता है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, हम लोग क्या लिखते हैं सिर्फ, देखो हम लोग क्या लिखते हैं आई बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं आई बार, ये याद रखना। वाई एक्सिस पर कोई एक वेक्टर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आई हो गया जे बार, और जेड एक्सिस पर एक वेक्टर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं के बार। अब ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बताऊंगा। देखो डायग्राम मजाक में कितना खूबसूरत दिखने लग गया, तुम लोग मालूम है। मैडम टीचर लोग तो ये डायग्राम देख के तुम लोग को आधा मार्क्स दे देंगे। आधा मार्क्स सर, मैं तो 2 मार्क्स सोच रहा था। चलो निबंध लिख, ये जो लिखा ना उसको लिख इधर। चलो चालू हो जाओ। लेट अल्फा बीटा एंड गैमा, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द व्हाट, गैमा बी द डायरेक्शन एंगल, बी द व्हाट डायरेक्शन एंगल, पूरा अभी वही चीज लिखूंगा, डायरेक्शन एंगल मेड बाय द गिवन लाइन, मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव, किससे बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड तुम लोगों को पता होना चाहिए मैं क्यों लिखता हूँ यहाँ पर। अब जिस बच्चे को नहीं मालूम है डायरेक्टली इस वीडियो पे जम कर दिए तो बता देता हूँ। पहले मैंने अल्फा लिखा ना तो इसलिए पहला एक्स एक्सिस, दूसरा बीटा वाई एक्सिस, गैमा तो जेड एक्सिस, इसका मतलब करस्पॉन्ड के लिए रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करते हैं। एक एडजेक्टिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं हम लोग। नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखा करो थोड़ा अच्छा दिखता है। ये होने के बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेट क्या लिखते हैं, एल इज इक्वल टू वॉट कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू वॉट कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू वॉट कॉस गैमा, बी द डायरेक्शन कोसाइन, बी द डायरेक्शन कोसाइन लिखने का,
क्यों ऐसा लिखा तुम लोग को समझना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन हम लोग लिख दिए क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा था LMN, लेकिन हम लोग क्या बोले, नहीं भाई इसका पेट नेम मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसका रियल नाम कॉस अल्फा है। ये LMN क्या है भाई, ये चीज़ें क्लियर हो गया, ऐसा लिख दो। ये देखो 2 लाइन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो याद करो, अगर जो बच्चा मेरे से प्रीवियस 3 वीडियो से देखते आ रहा है ना 4-5, उसको मालूम है आशीष सर बोलते पहले 3 लेट लिखने का, और लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था 3 लेट हाईलाइटेड। अब जो बच्चा पिछला वीडियो देख के आता रहेगा तो उसके लिए, अदरवाइज चलेगा। 3 लेट देखो, 1 लेट हो गया, दूसरा लेट हो गया, तीसरा लेट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, A1 I बार, A2 J बार, A3 K बार, बी ए नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो क्यों लिख दिया सर, नॉन जीरो ये बता रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ये कुछ ना कुछ लेंथ वाला है, इसका कुछ ना कुछ नॉन जीरो वेक्टर विथ अलोंग गिवन लाइन मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो ग्रीनिश है, ये क्लियर हो गया। अब तुम लोगों को क्या करना है, बस जो अभी सिखाया था ना, क्या सिखाया था तुम लोगों को याद करो, दो का एंगल कैसे निकालने का। नाउ कंसीडर केस वन मतलब मैं एंगल बिटवीन किसके बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, ये देखना मैं एंगल किसके बीच में निकाल रहा हूँ, पहला एक्स एक्सिस और ए बार के बीच में। अभी तुम लोगों को पता ना 2 जन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो देखो नाउ केस 1 एंगल बिटवीन बोलो क्या आएगा, ए बार एंड एक्स एक्सिस, ये मेरा केस 1 रहेगा। समझ पा रहे हो, तो बताओ केस 1 में क्या समझ पा रहे हो तुम लोग, जरा देखो, ये देखो यहाँ पर, अगर नहीं समझता तो देखो, ये जो है ये मेरा ए बार है, ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है। अभी तो तुम लोगों को सिखाया था, याद आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा। तो याद करो कॉस थीटा इज इक्वल दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मॉड, तो दोनों का डॉट, चलो कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, अल्फा, दोनों का डॉट, एक ए बार है, अच्छा दूसरे वाले का नाम याद आ रहा है, आई बार लिखा है, देखो तो दोनों का डॉट, ए बार डॉट आई बार अपॉन में मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ आई बार। अरे बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, अरे बोलो हाँ या ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। तुम लोगों को मालूम है, एक अगर क्लियर हो गया तो दूसरा तीसरा अपने आप आ जाएगा, एक अगर क्लियर हुआ तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अच्छा ए बार का वैल्यू लिख देते, ए बार का वैल्यू बताओ, ए बार का वैल्यू क्या है, A1 I बार प्लस A2 J बार प्लस A3 K बार। बोलो ये क्लियर हो गया, डॉट यहाँ पर क्या आई बार अपॉन में। अब मुझे बताओ, याद आ रहा है मॉड ऑफ ए बार कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए बार मतलब ए बार का जो भी वैल्यू है ना, उसके साथ अंडर रूट में आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। बोलो आई के, अरे ऊपर ही लिखा ना, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, और ये भी तो है। अच्छा इसमें क्या लगता है तुम लोग को, अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, जे तो आई नहीं तो उसका मतलब 0 का स्क्वायर, ये आएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं मालूम है, 1 + 0 इसका मतलब यह होता है 1। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक डायलॉग लिखते हैं, ये याद रखना, यहाँ पर आई बार इज अ यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, ये डायलॉग लिखते हैं। क्यों लिखते मालूम है तुम लोग को ये बता देता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर रहता है ना, उसको हम लोग मान के चलते हैं आई बार, और आई बार एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट मतलब होता है 1। अभी तुमने देखा ये यूनिट है, दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला अपने को, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला 1। देखो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन समझना चाहिए ये क्या लिख दिया मैंने। अब तुम लोग को अभी तो थोड़े टाइम पहले बताया, आई वाला सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा। देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, देख आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो 1, मतलब ऊपर बचा क्या, देखो ऊपर बचा क्या, कॉस अल्फा, ऊपर क्या बचा A1। सर A1 ऐसा कैसे बचा, देखना इसके साथ डॉट किया, आई ने इसके साथ मल्टीप्लाई करते ना बचपन में जैसा कर रहे थे, वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई मतलब डॉट किया तो 1, और 1 × A1 यहाँ पर। आई वाला जब इसके साथ डॉट करने गया तो जे दिख गया, और जे के साथ डॉट करके उसने 0 बना दिया, इसके साथ भी 0 बना दिया, मतलब सिंपल ऊपर क्या बचा A1, और नीचे क्या बचा अंडर रूट अपन में। बोलो अंडर रूट क्या है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। देख भाई ये मिलने के बाद अब तेरा काम बहुत ही आसान हो गया। तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर अगर मैं बोल सकता हूँ तो 80% टास्क डन। अरे सर किया ही क्या अभी तक आपने, ये तो निबंध पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी चल गया, आपने केस 1 लिखा, एंगल बिटवीन ए बार एंड एक्स एक्सिस। अच्छा अब आप क्या लिखोगे मुझे मालूम पड़ गया, जरा दिमाग लगा के आंसर दो। चलो हर एक बच्चा आंसर दो। केस टू बोलो क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन, बोलो ए बार एंड
ए बार एंड वाई एक्सिस। अरे सर जी मैं समझ गया। अब आप बोलोगे कि देख जिस तरह ए बार और वाई बार के बीच में, अरे समझ गए कि नहीं, वाई बार मतलब वाई एक्सिस के बीच में। अब क्या लिखोगे आप, अब ऐसा लिखोगे, देखो कॉस, चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो कॉस बीटा, जिस तरह यहाँ पर ए बार डॉट आई बार आ गया था, देखना भाई वाई और ए के बारे में बात कर रहा हूँ, एंगल क्या हो गया, बोलो 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 बोलो, ए बार डॉट जे बार, बराबर ये चीज़ अपॉन में मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ जे बार। अच्छा मॉड ऑफ जे बार मतलब अंडर रूट में आई के साथ वाला 0 का स्क्वायर, देख लो ये भी देख लो, अंडर रूट में आई के साथ वाला 0 का स्क्वायर, जे के साथ कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर, और ये क्या के का स्क्वायर, इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है 1, और ये आ रहा है 1, मतलब ये भी क्या है यूनिट वेक्टर ही है, ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है। ऐसा लिखने का जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे, जे बार इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा कोई बच्चा कैप लगाता है, कोई बच्चा बार लगाता है, सब चलेगा अपने को, इज यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। सॉल्व करते चलो, cos बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ए बार का वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k बार, यहाँ पर डॉट आएगा जे बार के साथ अपॉन व्हाट, इसका क्या आएगा अंडर रूट, बोलो चलो a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर, और इसका मॉड मतलब क्या आएगा 1। अब जे वाला देखो इसके साथ डॉट करेगा तो 0, इसके साथ डॉट करेगा तो 0, इसके साथ डॉट करेगा तो देखो जे वाला जे के साथ डॉट करेगा तो 1 मतलब, और इसके साथ डॉट करेगा तो 0 मतलब ऊपर क्या बचेगा a2 अपॉन व्हाट अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है सिमिलरली तुम लोग लिख सकते हो, तीसरा वाला खुद से भी कर सकते हो या फिर सिमिलरली लिख दो, क्योंकि 2 कर दिया। अब टीचर की जो फीलिंग है तुम्हारे लिए वो चेंज हो चुकी है, उसको समझ गया कि यार बच्चे को आता है। अब कॉस गैमा का डायरेक्टली बताओ, कॉस गैमा a3 अपॉन व्हाट अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये भी, बस हो गया 1 2 3। अब LHS में पुटअप कर देते हैं। LHS क्या है भाई, LHS क्या है यहाँ पर देखो, रेडी एवरीवन, अरे बोलो, नहीं इधर नहीं होएगा यार, ये इधर नहीं होगा, थोड़ा जगह लेगा। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो जरा, मार लिया गाइस, या फिर लिख लो। चलो ग्रेट, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है ना यार, कमेंट बॉक्स में मेंशन तो कर दो यार, हाँ सर मैथ्स वाले हो लेकिन हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है ना। चलो हटा दो इसको, पूरे को हटा देता हूँ। चलो जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम लोग को मालूम है हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तुम लोग को ये सबको मालूम हो गया यार। डायग्राम बहुत खूबसूरत लग रहा था, सोचा प्रिंट करा के घर पे दिखा दो लड़की वाले को उधर प्रिंट देख के खुश हो जाए। शकल देख के तो रिजेक्ट करते, लेकिन ये तो देख के एक्सेप्ट कर ले। चलो अब क्या लिखेंगे, LHS क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अरे सर ये थोड़ी ना LHS, अच्छा तेरी भावना को मैं समझ गया, तू ये लिख L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, बराबर ये चीज़। चलो इसकी जगह पे ये लिख दिया, L क्या होता है कॉस अल्फा। अच्छा वैल्यू क्या है, देखो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर का मतलब समझते हो तुम लोग को, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेगा तो रूट गायब। अरे देखना बच्चा, a1 अपॉन व्हाट अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। जरा देख कुछ चीज़ें ना तेरे दिमाग में बत्ती चलना चाहिए, ये स्क्वायर इसके पास आएगा, ये स्क्वायर इसके पास आएगा, इसके पास स्क्वायर आया तो क्या रहेगा a1 का स्क्वायर, और इसके पास स्क्वायर आया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट गायब होएगा। वैसे कॉस बीटा का क्या हो जाएगा, कॉस बीटा का a2 का क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर अपॉन व्हाट नीचे वाले का a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। अच्छा इसका बताओ, a3 का स्क्वायर अपॉन व्हाट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। बोलो ये भी क्लियर होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा और नोटिस करोगे, थोड़ा नज़दीक इसके आओगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा तीनों का डिनोमीटर सेम है, तो तीनों का डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार लिखो, याद आ रहा है हाँ या ना। और ऊपर वाले को क्लब कर दे, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। अरे ये समझा कि नहीं, देख नीचे वाला सेम है, डिनोमीटर सेम है, डॉक्टर सेम है, अबे पागल है क्या, डिनोमीटर हो, समझा ये चीज़, डॉक्टर सेम है बोलते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से, अगर मैंने गलती से इसको डब्बा बना दिया तो ऐसा लगेगा दोनों डब्बा सेम है, कट होके क्या मिल गया 1 इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ बच्चा, हेंस प्रूफ ये लिख लो, हेंस प्रूफ इफ LMN पूरा लिखने का, इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। अब तुम लोग में से कोई बच्चा नहीं बोल सकता सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझा, क्योंकि मैंने तो जीरो लेवल से बात किया है, अब तो तुम लोग बोल ही नहीं सकते ना सर, सब कुछ तो बताया। यहाँ पर याद आ रहा है क्या क्या सीख गया, देखो ये खत्म। अब तुम लोग को 3 में से 3 मिलेगा,
3 में से 3। अगर यहाँ पर सम ऐड कर देते हैं, मैं बताता हूँ सम कैसे आते हैं। 2 एंगल दिया रहेगा, बोलेगा तीसरा फाइंड आउट कर। 2 एंगल दिया रहेगा, बोलेगा तीसरा एंगल फाइंड आउट कर। तो ये 2 सम है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ ताकि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी तुम्हारे पास होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को। सर ये 2 सम मुझे नहीं समझा सकते हो, ये 2 सम जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो ज़रूर कर लेना बच्चा, काम आएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड एक और करेंगे जहाँ पर तुम लोग को देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा क्या होता है, ऐसा कुछ सम्स आते हैं इसके ऊपर स्टेट बोर्ड में। तो होपिंग आपको वीडियो पसंद आता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मेंशन कर देना। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो को देख लिए, रिवीजन होना चाहिए अच्छे से फ्लो में, तो अभी इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो देखो, मज़ा आएगा। फ्लो में ही देखना, मज़ा तो डबल आने वाला है। चलो लॉगिंग आउट।